ओम श्री गणेशाय नमः। लोगों का मत है कि भागवत सुनने से सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। भागवत सुनने से इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि भागवत का अर्थ है भा शब्दों भवेत कीर्ति, ज्ञा शब्दों ज्ञान वर्धका, भागवत व से व शब्दों वैराग्यों से, ता से त्याग, ता शब्दों त्याग वर्धका, भा शब्दों भवेत कीर्ति, वा शब्दों ग शब्दों ज्ञान वर्धका, व शब्दों वैराग्यों से, ता शब्दों त्याग वर्धका। तो यह चारों यश हमें भागवत सुनने से प्राप्त होते हैं। शेष भागवत में जो कथाएं हैं उनका हमारे जीवन पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अब लोग बोलते हैं कि हमें लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए। धन के लिए हर व्यक्ति परेशान है, अपने अपने कार्य क्षेत्र में हर व्यक्ति लगा हुआ है। अब यह सबको पता है कि जिस धन के लिए, जिस लक्ष्मी को प्राप्ति के लिए हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, व्यवसाय करते हैं, सर्विस करते हैं, अनेकों प्रकार का कार्य करते हैं, वह लक्ष्मी कौन है, कहाँ से आई, कैसे आई, उनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है। तो भागवत से पता चलता है या हमारे धर्म शास्त्रों से पता चलता है कि लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है। समुद्र मंथन देवता और राक्षस मिलकर के किए थे। निर्णायक भगवान थे, वहाँ पर यह व्यवस्था बनी थी, जो समुद्र मंथन से प्राप्त होगा उसे आधा आधा बांट दिया जाएगा। कुछ चीज़ें देवताओं को मिलेंगी, कुछ राक्षसों को। जब लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई तो देवता राक्षस दोनों आए और बोले कि प्रभु आपने कहा था जो कुछ मिलेगा आधा आधा बांटेंगे, तो लक्ष्मी जी किधर जाएगी, देवताओं की तरफ या राक्षसों की तरफ। तो भगवान ने कहा लक्ष्मी जी के पास बुद्धि है, विवेक है, आप उनसे जाकर पूछ लो, जिसके साथ जाना चाहे लेकर के जाइए। और जब पता चला तो सारे के सारे लोग लाइन लगा लिए, मनुष्य, राक्षस, देवता, साधु, संत, महात्मा। अब लक्ष्मी जी जयमाल लेकर के चलती हैं कि हमें किसके साथ जाना है, तो जिसके साथ जाना है उसका वर्ण करना पड़ेगा। तो जयमाल लेकर के सबसे जो सुंदर थे दुर्वासा ऋषि, उनके पास गए। दुर्वासा ऋषि के पास जाकर के लक्ष्मी जी ने विचार किया इनको जयमाल पहना दें। तो मन में विचार किया कि जयमाल पहनाने के पहले विचार करना चाहिए, चाहे जयमाल लक्ष्मी जी का हो, चाहे जयमाल जो आजकल शादी विवाह में चलता है वह हो। जयमाल करने के पहले जो सोचना है आप सोचो। जयमाल डालने के बाद जीवन में पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। जिस भी प्रकार से हमारा जीवन यापन करना पड़े करें, लेकिन कभी गलत कदम न उठाएं। लक्ष्मी जी ने विचार किया, एक बार अगर जयमाल डाली तो हमेशा के लिए उनकी होकर रह जाऊंगी, इसलिए मुझे विचार करना चाहिए। और जब नेत्र बंद किया तो देखा कि ये तो बड़े क्रोधी हैं, इन्होंने अपने पत्नी को भस्म किया था, दुर्वासा की पत्नी कंदली, जो कि आज कलयुग में कदली के केले के रूप में पूजी जाती है। तो ये तो बड़े क्रोधी हैं। लक्ष्मी जी ने कहा जहाँ क्रोध होगा वहाँ मैं निवास नहीं करूँगी। अब आप अपने अपने घर में, अपने अपने जीवन में, अपने अपने परिवार में देखें कि क्रोध है या नहीं है। अगर परिवार में क्रोध है तो व्यक्ति 1 महीने की कमाई से टीवी खरीदता है और 1 मिनट में फोड़ देता है, मोबाइल खरीदता है, क्रोध में आके फोड़ देता है। यानी लक्ष्मी चली जाती है। कैसे गई? क्रोध से। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम क्रोध को कम कर सकते हैं, क्रोध को अपने जीवन से हटा सकते हैं। यह आपके बस में है। जिस प्रकार से सोना ना सोना, खाना ना खाना, कहीं आना ना आना, ये अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इसी प्रकार क्रोध भी अगर आप चाहें तो क्रोध कंट्रोल कर सकते हैं, क्रोध कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। क्योंकि लक्ष्मी जी का कहना है कि जहाँ क्रोध होगा वहाँ मैं निवास नहीं करूँगी। इसके बाद देवताओं और राक्षसों के पास गई, इनके साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जब वहाँ विचार करती हैं तो कहती इनका खाना पीना बड़ा गड़बड़ है। जब ये खा लेते हैं तो इनकी बुद्धि जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इनको क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ पता नहीं रहता। इसीलिए जहाँ पर खाने और पीने वाली ज़्यादा आदत है, ज़्यादा इसका प्रभाव है,
वहाँ पर अनेकों प्रकार की समस्याएं आती ही हैं कहीं ना कहीं, और बहुत सारी परेशानियां होती हैं। लोग कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाते हैं, गाड़ी बंगला बनाते हैं, लेकिन एक दिन खाने पीने के चक्कर में समय के पहले समस्याओं को खड़ा कर लेते हैं और कोई उसका देख रेख करने वाला नहीं होता। तो जितना हम अपने धन को, व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उतना ही हम अपने खाने पीने पर भी ध्यान दें। कहते हैं कि एक 15 साल के लिए लोग मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर लेते हैं, तो कभी अगर डीजल की गाड़ी में पेट्रोल चला गया तो गाड़ी खड़ी हो जाती है, या कभी अगर मिट्टी का तेल चला जाए या 2 व्हीलर में पेट्रोल की जगह डीजल चला जाए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। यानी हम 15 साल की गाड़ी का कितना ध्यान रखते हैं, लेकिन जो गाड़ी 80 साल के लिए, 100 साल के लिए मिली है, इसका हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। कुछ भी खाना, कुछ भी पीना, कैसे भी रहना। तो अगर इस प्रकार से हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं जन्म ले लेंगी। जिस प्रकार से वाहन, 15 साल चलने वाला वाहन, पता चला कि अभी आप डीजल की जगह पेट्रोल डाल दो, अभी खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ 80 साल 100 साल चलने वाली शरीर में भी अगर हम खाने पीने पे ध्यान नहीं देते तो उसका हमारे शरीर पे, जीवन पे इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि केवल हमारा नुकसान नहीं होता, हमसे जुड़े हुए हमारे परिवार के जितने लोग हैं, जितने सदस्य हैं, सब के सब बर्बाद होते हैं। तो हमें अपने खान पीन पे भी ध्यान देना चाहिए। लक्ष्मी जी ने वहाँ पर भी बहिष्कार किया, शंकर जी के पास गई, बोली यहाँ तो हमें रहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो ध्यान में चले जाएंगे तो 6-6 महीने उठेंगे नहीं, 1-1 साल समाधि में रहते हैं। तो शंकर जी तो ठीक है क्योंकि वो समाधि में ध्यान करते हैं, लेकिन हमारे लोगों में जो समाधि में जाते हैं वो ध्यान नहीं करते, वो जाके सो जाते हैं, पड़े रहते हैं, आलसी लोग होते हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा जहाँ आलस्य होगा वहाँ भी मैं निवास नहीं करूँगी। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा व्यवसाय आगे बढ़े, धन धान्य की वृद्धि हो, तो आलस्य न करें। इसके बाद लक्ष्मी जी चली जाती हैं ब्रह्मा जी के पास। वहाँ पर देखा कि इनकी उम्र ज़्यादा है, बाल पके रहते हैं, वृद्ध है। तो वहाँ पर लक्ष्मी जी ने कहा अगर आप धन के माने में आगे बढ़ना चाहते हैं तो 20 साल से 50 साल 60 साल तक उद्योग कर लें। 60 साल के बाद आप उम्मीद न रखें। किसी का हार्ट प्रॉब्लम, किसी का हेल्थ प्रॉब्लम, किसी का पाँव का प्रॉब्लम हो जाता है, लोग शरीर से अस्वस्थ हो जाते हैं। इसीलिए धन कमाना है तो 20 साल से 60 साल के अंदर ही धन कमाने का उपाय करें। आगे विष्णु जी के पास गई, बोली ये सबसे ठीक है, इन्हीं के पास मैं रहूंगी, और उन्हें जयमाल पहनाती हैं। लेकिन जयमाल पहनाने के पहले उन्होंने कहा हमारी एक बड़ी बहन है, पहले उसका विवाह हो जाए फिर आपके साथ विवाह करूंगी। विष्णु जी ने कहा आपकी बड़ी बहन भी है? लक्ष्मी जी ने कहा हाँ बिल्कुल है, उसका नाम है अलक्ष्मी, दलिद्रा देवी, जिसका विवाह विष्णु भगवान उद्यालक ऋषि से करवाते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मी जी ने कहा है कि अगर जीवन में धन धान्य की वृद्धि करनी है, अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है, परिवार में शांति पूर्वक सुख पूर्वक वातावरण रखना है, तो सबसे पहले क्रोध का परित्याग कर दो। तो इसलिए हम लोगों को क्रोध कम करना चाहिए, राक्षसी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए, खान पीन में सुधार करना चाहिए, जीवन में आलस्य से बचना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो धन धान्य की वृद्धि होगी, व्यवसाय की वृद्धि होगी। नहीं तो सब कुछ सही होने के बाद भी एक क्रोध के कारण सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इस पर हम ध्यान दें। श्री गणेशाय नमः।